प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेंगोल है क्या, क्या है इसका महत्व, संसद में ही क्यों डाला जा रहा है इसको और क्यों रखा जाएगा, क्या ऐतिहासिक महत्व है, कोहिनूर से भी महंगा ये कैसे है। अब आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। ये उस समय की तस्वीर है, आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सभी सभासद हैं, साथ ही साथ वो शैव संप्रदाय के मठाधीश भी है उस समय के, जिनके द्वारा ये समर्पित किया गया था। इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे, किसने बनाया था, कहां से आया था, सब कुछ। बट यहाँ पे आप जब ये राइट साइड में यानी दाएं साइड में जो देखोगे तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर दिखेगा। देखिए, इस मनुष्य के हाथ में ये मुकुट नहीं है, मस्तक पे मुकुट नहीं है, और ये कोई चीज दूसरे को दे रहे हैं जिसके माथे पे ये मुकुट है। तो इससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं खुद ब खुद कि सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। मतलब किसी न किसी वजह से ये राजा ने इसको हराया होगा और ये सेंगोल जो था, जो राजदंड का प्रतीक था, उसको वापस किया गया। किसको? दूसरे को, जिसने जीता है। सिंपल सा ये होता है। जैसे मान लो कहीं ना कहीं आप ये तो सुनते होंगे कि जो राजा बनता है वो मुकुटधारी करता है, मुकुटधारी होता है। सबसे जो महंगा मस्तक होता है मुकुट का, वो राजा का ही होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। इसकी जगह पे ये भी एक छड़ी दी जाती थी जो सोने की बनी होती थी। अब ये कहां से आया, इसके इंपॉर्टेंस पे देखते हैं। हिंदी में हमने लिख दिया है बहुत ही आसान भाषा में। नेहरू जी ने जो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी एक भाषण दिया था, लॉन्ग ईयर्स अगो वी हैव मेड द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। हिंदी में ये नहीं है, माफ करिएगा दोस्तों, ये इंग्लिश में ही उन्होंने कहा था। जब आप संसद घूमने जाओगे, मैंने संसद जब गया था, मैं पिछला वाला संसद की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये स्पीच पूरा सुनाया जाता है। वहां पे 14 अगस्त की रात को इनको ये प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, कुछ मिनट पहले सेंगोल का पूरा समारोह हुआ था। अभी ये कहा था, अभी प्रयागराज उनके निवास संग्रहालय में रखा गया था। मतलब देखिए, नेहरू जी की जो भी संपत्ति थी उसको देश के हवाले कर दिया गया था, म्यूजियम बना दिया गया था, है ना। तो उसमें ही ये रखा गया था, वहीं से इसको लाया गया है। अब ये आया कहां से, इसका आइडिया किसने दिया, हर वो चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये फोटो है आपकी, 5 फीट की लंबाई है। इसके ऊपर नंदी, शिव भगवान का, चूंकि शैव संप्रदाय के लोगों का दिया हुआ चीज है ये, तो शिव भगवान का, नंदी का यहाँ निवास स्थान है। यहाँ पे तमिल में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे, यहाँ देखो आप, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट है। ठीक है, वो तमिल में ही लिखा है और यहाँ झंडे का निशान है। अब ये आप सोचोगे कि ये झंडे का निशान कैसे आया, तो ये सब सोचो कितनी बारीकी वाली चीज है, ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की चीज है। ये कहां से आया? देखिए, मद्रास 10 अगस्त की बात है, स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में अगर हिंदी में आप पढ़ोगे तो तिरुदुतुरई के परम पावन श्रीला श्री अंबालावन पंडर संधि ने शिव की विशेष पूजा करने और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भगवान का आशीर्वाद प्रदान करने की व्यवस्था की है। पूजा प्रसादम और सोने से बना एक राजदंड पंडित नेहरू को 14 अगस्त को रात 11 बजे नई दिल्ली में उनके आवास पे भेंट की गई। सोने का राजदंड सीटों के बुमदी बंगारू चेट्टी एवं सन्स जोहरी और हीरा व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। मतलब ये बनाया किसने था, देख लीजिए। यहाँ पे बुम्बडी एक जगह है जहाँ पे बंगारू चेट्टी एवं सन्स, मतलब बंगारू चेट्टी और उनके बेटों के द्वारा ये बनाया गया था। इत्तेफाक की बात है, जो जिन्होंने इसे बनाया उसके लोग अभी भी जिंदा हैं और वो 95 ईयर्स के हैं, बट उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, उतने लंबे उम्र में याद नहीं आता है, लेकिन वे अभी भी जिंदा हैं। और हीरा व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। कौन है नाम इनका? बुम्बडी बंगारू चेट्टी, बुम्बडी के। उसके बाद में तिरुवुथुरई अधीनम का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल, जाहिर सी बात है पंडितों का एक मंडल तो आएगा इस पूजा को संपन्न कराने के लिए। इसमें नाम था श्रीला श्री कुमार स्वामी थम्बिरन, मठ के उप महायाजक मणिकम ओधुवर, प्रसिद्ध नागरिक, ये आप देख सकते हो, राजा रथिनम पिल्लई, ये सौंपने दिल्ली आए थे। इन्होंने क्या किया था, उप महायाजक ने माउंटबेटन को वापस लेने से पहले राजदंड देकर कार्यवाही का संचालन किया। मतलब पहले राजदंड उनको दिया गया माउंटबेटन से, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं से ली जा रही थी, और ये माउंटबेटन को दे करके और फिर वापस लिया गया, उस पर पवित्र जल छिड़का गया। ठीक है, पवित्र जल समझ रहे हो आप। इसे एक जुलूस के रूप में नेहरू के घर ले जाया गया। ओधुवर के साथ शैव संत थिरुगनाना सबंदर द्वारा रचित थेवरम से कोलारू पाधिगम के भजनों का पाठ किया गया। अब ये तो आप देखो, थेवरम आप पढ़ोगे तो वहां का एक तमिल लिटरेचर है थेवरम, इसको लिखा किसने था ये भी यहाँ पे दिया गया है। उसी के एक पाठ का भजन किया गया और टी.एन. नागास्वरम द्वारा संगीत दिया गया। ये 14 अगस्त 1947 की बात है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐतिहासिक है इसलिए समझना, एक एक चीज मैंने लिख दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ आए। अब ये आइडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू श्री राजगोपालाचारी को कहा था कि कुछ ऐसा सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक चुनिए
जाइए और देखिए क्या हो सकता है इसमें। श्री राजगोपालाचारी बहुत विद्वान थे और वो चूंकि आप समझ सकते हो साउथ के थे, तो साउथ में ट्रेडिशन का बहुत बड़ा रिवाज है, कल्चर उनमें बहुत ज्यादा है, आप भी देखते होंगे मूवीज में। तो राजगोपालाचारी को इन्होंने दिया, वो परंपरा को चोल युग में ये सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्रतीक माना जाता था। मतलब चोल जो साम्राज्य था तमिलनाडु में ही था, आप जानते हो। और ये भी कहाँ बना था सेंगोल, ये भी बना है आपके मद्रास में ही। ठीक है, तो चोल युग में एक राजा से दूसरे राजा को प्रतीक के रूप में दिया जाता था। अधिनम के सूत्रों के अनुसार यही बात देखने को मिलती है। तो ऐतिहासिकता पता चली गई। अब इसमें कितने सोना वगैरह लगे हैं, क्या क्या लगे हैं, आपको हम दिखाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री को पवित्र तमिल पाठ थेवरम से गायन के बीच नंदी बैल देवता के साथ सेंगोल सौंप दिया गया था। दिव्य आशीर्वाद इनको दिया गया, सत्ता हस्तांतरण हो ही रहा था। उन्होंने पाया कि सोने का राजधान गहनों से जुड़ा हुआ है। उस समय इसकी कीमत 15,000 थी। सोचो, उस समय इसकी कीमत 15,000 थी, जिस समय शायद कोहिनूर की भी कीमत इतनी ही हो सकती है। इसे चेन्नई के कौन बंगारू चेट्टी बुम्मडी के रहने वाले थे, बंगारू चेट्टी जौहरी एंड हीरा व्यापारी द्वारा बनाया गया था। संपूर्ण चीज क्लियर है। और महत्वपूर्ण चीज अभी आपको हम बता देते हैं। देखिए, इनके जो बनाने वाले थे, इनकी उम्र अभी भी जो बचे हुए हैं उनकी 95 ईयर्स है। उन्हें विवरण याद नहीं है, लेकिन घटना की तस्वीर उनके घर पर रखी हुई है। अब वो जब गए लोग उनके घर पे ढूंढने कि अगर कोई जिंदा हो तो थोड़ा मिल लिया जाए, उनको भी ले आएंगे समारोह में, तो उनको ये चीज स्मरण नहीं था, क्योंकि 95 ईयर्स हो जाता है, एमनीसिया हो जाता है, लोग भूलने लगते हैं। लेकिन उनकी जो ये समारोह की फोटो थी नेहरू जी के साथ, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, आप देखोगे तो आपको ये वाली फोटो, ठीक है, यहाँ पे जो ये फोटो है नीचे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे, बहुत क्लियर नहीं, आपको नहीं दिखेगी प्यारे दोस्तों, तो वहां पे उन्हें ये याद आ गया। समझ में आ रहा है, यही चीज है। अब ये किसका प्रतीक है, देखिए, लेकिन घटना की तस्वीर उनके घर पे रखी हुई है। राजा जी भी पुराने तंजावुर जिले के थिरुवदुथुरई अधीनम, अधीनम क्या कहते हैं, देखिए, हमारे जो मंदिर होते हैं उसमें कोई एक मठाधीश होता है, वहां पे अधीनम कहते हैं उसको, मतलब जो मेन पृष्ठ होते हैं, पुजारी होते हैं। ठीक है, भारत के सबसे पुराने 100 मठों में से एक था वो। 14वीं शताब्दी में स्थापित एक राजदंड की व्यवस्था करने के लिए पहुंचे कौन, श्री राजगोपालाचारी। अधीनम कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में तत्कालीन चोल साम्राज्य की हृदय भूमि में स्थित है, क्योंकि चोल साम्राज्य भी वही था, अधीनम वहां एक डेल्टा क्षेत्र में एकदम कोर एरिया में वो स्थित था। और बाकी इन लोगों को तो वो लेकर के आए ही हैं। श्री अम्बा लावन देशिका स्वामीगल उस समय वधुथुरई अधिनम के दृष्टता, मतलब हेड प्रिस्ट ने नंदी शीर्ष पर दिव्य बैल की एक लघु प्रतिकृति के साथ 5 फुट लंबा जटिल नक्काशीदार सोने का राजदंड बनाया। वुमिडी के शिल्पकारों को काम सौंपा गया। वुमिडी के शिल्पकार कौन थे, देखा है आपने ना, बंगारू मद्रास के प्रसिद्ध जौहरी थे, और उनको बहुत कम टाइम दिया गया इसको बनाने के लिए। सोचो आप इस चीज को कि कितनी बड़ी ऐतिहासिकता है इस चीज की। तो ये था इसका इतिहास, और आप देख लो ये हमारे संसद में विराजमान होगा। इसको अब एक सत्ता हस्तांतरण के रूप में फिर से याद किया जाएगा। ये छुपा हुआ इतिहास, इतिहास कहते हैं, रिपीट करता है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।